हाँ भाई चलो, अब जरा देखो अपन क्या करते हैं। एक तो फोटोन की डायरेक्शन में संवेग के बारे में बात कर लेते हैं, और एक जरा इधर देखो, इसका है एच न्यू डैश अपॉन सी, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। कंपोनेंट बना लेते हैं अपन। चलो जरा ये देखो, इसका जो संवेग है उसको मान रहे थे अपन p है, इसका संवेग है, तो एक तो हो जाएगा p cos थीटा, एक हो जाएगा p sin फाई नॉट थीटा। चलो अपन क्या करते हैं, एक तो संवेग या एक्स एक्सिस की दिशा में आ जाओ जरा, एक्स अक्ष की दिशा में संवेग संरक्षण, जब एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम के कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, देखो एच न्यू अपॉन सी फोटोन का हो गया प्लस इलेक्ट्रॉन का कितना है 0 इज इक्वल टू, उधर चलो एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस पी कॉस फाइव। अपन एक और काम करते हैं, इसको इधर लाओ, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा, इस सी को उधर भेज देते हैं इक्वल टू पी सी कॉस फाइव। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखो y अक्ष की दिशा में संवेग संरक्षण, अगर y एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में बात करो तो सिंपल सी बात, जब गामा फोटोन इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है उस प्रक्रिया से पहले और बाद में, पहले तो कोई संवेग नहीं है, 0 है, बाद में एक एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई साइन थीटा और p साइन फाई, दो पार्ट है अपने पास। आ जाओ 0 इज इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा माइनस p साइन फाई, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो पी सी साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा। दो इक्वेशन हो गए मेरे पास। अपन क्या करेंगे, अपन इन दोनों इक्वेशनों का स्क्वायर करेंगे और दोनों इक्वेशनों को जोड़ देंगे। ठीक, चलो पहले भी कई बार अपन ने डिस्कस किए इन सारी बातों के बारे में। जरा इधर आओ, एक का था, दो का वर्ग कर जोड़ देंगे, एक और दो का स्क्वायर करो और जोड़ो, ये कितना हुआ ए स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस इधर से ये आएगा साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू, इसका करना पड़ेगा भाई, तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू एच न्यू डैश कॉस थीटा प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये टर्म एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अगर इससे कॉमन ले लेंगे अपन तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, ऐसे ही कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश कॉस थीटा। ये ऐसा फंक्शन आ गया जिसमें क्या नहीं है, फाई नहीं है। अब अपन क्या एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। एक इक्वेशन तो ये हो गया अपने पास। अगला देखो, ऊर्जा संरक्षण से फोटोन की एनर्जी कितनी थी, एच न्यू प्लस रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर। फोटोन की एनर्जी प्रकीर्णित फोटोन की एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, क्योंकि मोशन करता है, गति जुड़ जाओगी उसके पास। चलो इसलिए एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अच्छा देखो, ये एक बात कहना चाहता है, ये कहता है कि कुल जो ऊर्जा का मान होता है वो गतिज ऊर्जा और उसकी जो रेस्ट मास एनर्जी है, उन दोनों ऊर्जाओं के टोटल के इक्वल होता है। ठीक है, आ जाओ जरा। अच्छा जरा पहले यहां तक देखो, फिर अपन इस साइड को थोड़ा सा हटाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखो जरा यहां तक, अच्छा देखो क्या कहता है, कणों की कुल ऊर्जा ई जो होती है वो एक तो काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बारे में, देखो पहले इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में रखा हुआ था, ये स्थिति थी। यहां से इसने इसको ऊर्जा दी, कुछ पार्ट तो इधर चला गया और कुछ पार्ट इधर आ गया, तो ये जो ऊर्जा आई ये कितनी आई, ये एच न्यू थी, ये एच न्यू डैश है, तो ये जो एनर्जी बनी वो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश नहीं हो जाएगी। बस यही बात है, E इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अच्छा अपन एक बात और जानते हैं, चूंकि इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, या अगर ई स्क्वायर के बारे में बात करें तो उसको पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर रखा जा सकता है। अपन क्या करते हैं, अपन इस पूरी टर्मिनोलॉजी में वैल्यू रख लेते हैं। अपना काम क्या है, इस पूरी की पूरी टर्म में वैल्यू रख लेते हैं। ई का वैल्यू क्या है, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू पी, और एक टर्म है हमारे पास ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। ठीक है, चलो ई का वैल्यू रखो आप, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। ये एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। इससे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल। चलो आपके पास जो टर्म बची जरा उसके बारे में बात करते हैं। टू एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, एक पी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू और है हमारे पास, अपन जरा ये दोनों टर्म रख लेते हैं।
आओ जरा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश कॉस थीटा। चलो सर जी थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ जरा इधर की साइड, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें और कुछ नहीं। देखो जरा काम सॉल्व करो। एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस के 2 न्यू एच न्यू डैश प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू डैश कॉस थीटा। ये दोनों टर्म तो कैंसल आउट, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको ले आओ 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओगे तो 2 एच न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। काम चलेगा। अपन एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे पार्ट में 2 एच स्क्वायर सी स्क्वायर से भाग दे देते हैं, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करो। एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। एच स्क्वायर सी स्क्वायर से पूरे पार्ट में क्या लगा दो, भाग लगा दो। एच स्क्वायर सी स्क्वायर से भाग देने पर भाग दो भाई। इस टर्म को जब एच स्क्वायर सी स्क्वायर लिखोगे एच स्क्वायर सी स्क्वायर चलो काम, एच से एच कैंसिल करो। इसके सी स्क्वायर को एक तरीके से इस तरीके से लिखना पड़ेगा अपन को, एम नॉट, एक सी को तो सी से कैंसिल रखो और दूसरे सी को म्यू ओवर सी माइनस म्यू डैश अपॉन सी, इस तरीके से काम में ले रहे हैं अपन। को कॉमन लेके बाहर निकालो तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बात तो वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा उस तरीके से अपन को सेट करना पड़ेगा। इट्स इक्वल टू म्यू ओवर सी और म्यू डैश ओवर सी 1 माइनस कॉस। अच्छा देखो, म्यू ओवर सी होता है, म्यू इक्वल टू होता है सी ओवर लैम्बडा, तो न्यू ओवर सी क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा और न्यू डैश ओवर सी क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा डैश। ठीक है, न्यू सी अपॉन लैम्बडा और न्यू डैश अपॉन सी 1 अपॉन लैम्बडा डैश। जरा वैल्यू रख लेते हैं। एम नॉट सी अपॉन एच क्रॉस दे रखा है, एम नॉट सी अपॉन एच न्यू ओवर सी 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा डैश इक्वल टू लैम्बडा डैश 1 माइनस कॉस थीटा। अपन क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लो भाई,
एम नॉट सी अपॉन एच, भेजो भेजो भेजो, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा अपॉन इज इक्वल टू लैम्बडा लैम्बडा डैश 1 माइनस कॉस थीटा। एक मिनट। वन अपॉन लैम्बडा है, वन अपॉन लैम्बडा लैम्बडा, यू अपॉन सी वन अपॉन लैम्बडा होता है ना, तो लैम्बडा डैश से तो लैम्बडा डैश कैंसिल, उसको इधर भेज दो, तो आपके पास जो टर्म बन के आएगी वो टर्म क्या होगी, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस, और ये जो पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है। और यहां एक जो टर्म दे रखी है हमारे पास एच अपॉन एम नॉट सी, इस एच अपॉन यहां कॉम्पटन शिफ्ट या इसको कॉम्पटन विस्थापन भी बोलते हैं अपन, और एच अपॉन एम नॉट सी जो टर्म है उसको अपन कहते हैं लैम्बडा सी, और ये होती है कॉम्पटन वेवलेंथ। देखो जरा एक बार की, फिर अपन आगे की बात करते हैं। अपन h का m नॉट और c का जब वैल्यू रखे तो लैम्बडा c का एक वैल्यू हमारे पास आएगा, लैम्बडा c इज इक्वल टू 2.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, और ये किसका वैल्यू होता है, कॉम्पटन पर। अच्छा एक्चुअली वो एक और बात कहता है, वो कहता है यह देख थीटा इक्वल टू 180 हो, हमारे पास जो एंगल है वो कितना हो 180, इसका मतलब ये हुआ कि फोटोन जिस डायरेक्शन से आपतित हुआ उसी डायरेक्शन में वापस आ जाना चाहिए, यही तो 180 है, यही तो थीटा था। अगर थीटा का वैल्यू 180 हो गया तो कॉस 180 -1 हो जाएगा है? तो लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा जिसको अपन डेल्टा लैम्बडा कहेंगे वो क्या हो जाएगा, तो एच अपॉन एम नॉट, और ये क्या है, ये अधिकतम कॉम्पटन विस्थापन, और इस स्थिति में सर्वाधिक फोटोन अपना जो मैक्सिमम जो संवेग है वो किसको ट्रांसफर कर देता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, और इसका जो वैल्यू आएगा आपके पास 4.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। देखो जरा ये कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के बारे में बात है, आगे की सारी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे हैं? कल पेयर प्रोडक्शन के बारे में भी बात करेंगे और फिर आगे बात